कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमन महाप्रभु की दक्षिण यात्रा का श्रवण कर रहे हैं। कहाँ कहाँ महाप्रभु गए और किस किस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु ने सर्वजनों का कल्याण किया। पिछली बार भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। हालांकि एक दो सत्र पहले ऐसा लगा था कि अब रामानंद राय संवाद आ जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारी, देखो जो जहाँ जहाँ महाप्रभु गए हैं वो जगहें तो मुख्य रूप से हमने कवर की, और भी आगे कुछ आज बताऊंगा। मगर उसके अलावा भी बहुत सारे मंदिर में श्रीमन महाप्रभु गए। तो सब जगहें जहाँ जहाँ वो गए, चैतन्य चरितामृत में उन्होंने लिखा कि सब तो मैं नहीं बता पाऊंगा, कविराज गोस्वामी ने लिखा। और जैसे यही बात हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी कि अभी तो इतने बताए हैं कि उतने अभी मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं और पता नहीं कितने और सब गए होंगे। उतने तो कृष्णदास जी ने नहीं बताए होंगे जितने गए होंगे, और जितने उन्होंने बताए फिर उतने चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में कुछ लिखे गए, और उतने में आगे अभी उतनी चर्चा नहीं कर रहा हूँ विस्तार से कितनी कितनी जगह गई। पर मैं ये जरूर कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो उनकी जिन जिन जनों से भेंट हुई, जैसे जैसे श्रीमन महाप्रभु ने सबका परिवर्तन किया, उस पे जरूर चर्चा हो, वो जरूर बताऊँ। इस मंदिर में गए, इस मंदिर में गए, इस मंदिर में गए, वो कुछ रह सकते हैं कि कुछ रह गए, क्योंकि बहुत विस्तार से उसकी लिस्ट है। लेकिन क्या क्या घटनाएं हुई वो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा करना। तो जैसे पिछली बारी हम लोगों ने एक घटना पे चर्चा करी, जो तीर्थराम जी थे, वो दो वेश्याओं के साथ आए थे, जबकि वो विवाहित थे। बाद में बताया उनकी अपनी पत्नी भी थी, पर वो क्योंकि ऐसे दुष्कर्मों में लगे हुए थे तो उनकी पत्नी का तो फिर ज़्यादा सहयोग उसमें था नहीं। पर जब वो श्रीमन महाप्रभु से भेंट करके अपने घर को वापस गए तो केवल उनके मुख से हरि नाम ही निकलता था, और उनके मुख से हरि नाम सुन के जो उनकी पत्नी थी कमला देवी, वो भी फिर उनके श्रीमन महाप्रभु के पास उनको ढूंढती हुई आई। और कहीं पे भी दोबारा ऐसा नहीं बताया गया कि श्रीमन महाप्रभु कभी दोबारा मिले हों तीर्थराम से। लेकिन उसी के बाद जो दूसरी भेंट तीर्थराम जी की हुई अपनी पत्नी के साथ, उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि तीर्थराम उसके बाद घर वापस नहीं गए, वापस केवल उनकी पत्नी गई। उन्होंने वैराग्य ले लिए, घर बार सब छोड़ दिया और हरि नाम करने प्रेम में मत वाले हो गए। ऐसे नहीं कि हम जैसे लोग अगर सोचते हैं कि अरे घर छूट गया तो बड़ी तकलीफ में आ गए होंगे बाद में। कोई ऑस्टेरिटी नहीं हुई उनके लिए। ऑस्टेरिटी अभी हमारे लिए है, क्योंकि हमारे भीतर अभी वो प्रेम का उदय नहीं हुआ। जिसके भीतर प्रेम का उदय हो गया उसको तो फिर सुध बुद्धि नहीं है अपने शरीर की। तो इसीलिए उस प्रेम में मतवाले होके वो वापस अपने घर को गए नहीं। और ये घटना है तो बहुत छोटी, जल्दी से हो गई, बस आए गए। देखा जाए तो श्रीमन महाप्रभु ने उनसे कोई चर्चा नहीं करी, कोई तत्व चर्चा नहीं हुई, कोई रस चर्चा नहीं हुई, बल्कि नाम भी बाद में दिया। हरि नाम जो दिया वो बाद में दिया। उससे पहले वो किससे प्रभावित हुए? केवल उनके दर्शन करके, केवल उनकी वाणी से, केवल उनके चरित्र से। जो उन्होंने उनको माता बुलाया, पिछली बारी हम लोगों ने चर्चा करी है, जो वेश्याओं को भी उन्होंने माताओं मेरे लिए क्या सेवा है ये कह के जो उन्होंने उनको पुकारा, बस केवल इस शब्द से ही, ये माता शब्द से ही वो प्रभावित हो गए। और यही चरित्र है श्रीमन महाप्रभु का, और इसी की चर्चा, और यही अमृत है, चैतन्य चरित्र अमृत, उनके चरित्र का अमृत है। इसीलिए रामचरित्र मानस, चरित्र ही तो है राम जी का। ऐसे तो
हम देखते हैं कई लोग कि आज जी हमने घर में रामायण रखी है, अखंड रामायण रखी है जी, 2-3 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में ख़त्म करेंगे, कहीं 1 दिन में ख़त्म कर देते हैं। बड़े सारे ब्राह्मण बैठे होते हैं, इतना ये पड़ेगा, इतना ये पड़ेगा, इतना ये पड़ेगा। और गलत नहीं है, प्रविधान दिए गए हैं इस प्रकार से करने का भी, लेकिन वो रामायण पढ़ने से वो अमृत आपको प्राप्त नहीं होगा। ये तो कर्म कांड की बात है कि आपने एक दिन में रामचरितमानस खत्म कर दी, या एक हफ्ते में या एक महीने में जल्दी 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 पढ़ के रामचरितमानस खत्म कर दी। ऐसे ही 7 दिन में भागवतम का भी प्रविधान है, जो भागवतम कथा होगी। पर अमृत अगर चाहिए तो उसको पूरा मथना पड़ेगा। एक हफ्ते में तो क्या समझ पाओगे श्रीमद् भागवतम का एक स्कंद पूरा नहीं हो सकता एक हफ्ते में। चैतन्य चरित्रामृत क्या समझ में आएगी जल्दी जल्दी करने से, क्या रामचरितमानस समझ में आएगी। जब तक उनके चरित्र को नहीं मथा जाएगा तब तक वो अमृत प्राप्त नहीं। अमृत तो चरित्र में है, और वो अमृत कैसा है कि वैसा चरित्र मेरा हो जाए, वैसा चरित्र हमारा हो जाए। जो श्रीमन महाप्रभु का जिस प्रकार से चरित्र है वो चरित्र हम अपना पाए, जो उनके पार्षदों का चरित्र है वो चरित्र हमारे भीतर आ जाए, वो स्वभाव मेरा हो जाए। यही तो लाभ है चैतन्य चरित्रामृत, यही तो अमृत है। उस स्वभाव के अमृत से ही मेरा स्वरूप जागृत हो जाएगा और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। यही तो अमृत है। नहीं तो जल्दी जल्दी कथा कहानी पढ़ दी तो उसका तो कोई लाभ विशेष रूप से होगा नहीं। तो चरित्र की चर्चा विशेष रूप से इसीलिए उसको दिमाग में रख के मैं वही घटनाओं पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और जो फटाफट से कुछ मंदिर ही केवल बताए गए कि यहाँ यहाँ गए, उस पर थोड़ा ध्यान कम है। ये चरित्र की जो पवित्रता है ये होना बहुत जरूरी है हम सब वैष्णव के लिए भी। जैसे श्रीमन महाप्रभु ने देखो इनको यहाँ माताओं कह के पुकारा, अगर ऐसे ही हम अपने इतिहास में देखें तो स्वामी विवेकानंद भी जब विदेश गए थे, शायद अमेरिका गए थे, तो ये वास्तविक घटना है, अभी भी आती है हमारे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो उनको एक युवा स्त्री आई और उस युवा स्त्री ने उनको बोला कि हे विवेकानंद, आई वॉन्ट अ चाइल्ड लाइक यू, कैन यू हेल्प मी। तात्पर्य समझ रहे हो? आप जैसा पुत्र चाहिए, आप मेरी मदद कर सकते हो। अब स्टाइल है प्रपोज करने का, मतलब आप जैसा पुत्र आपसे ही आएगा, तो अगर आप मेरे से विवाह कर लो, आप जैसा पुत्र चाहिए। और विवेकानंद जी ने उन्हें क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा आप जो जाती हैं उसमें तो बड़ा समय लगेगा, आप मुझे ही पुत्र मान लो ना, मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, मैं आपको माता मान लेता हूं, आप मुझे पुत्र मान लो, मेरे जैसा पुत्र आ गया आपके पास। और यही विवेकानंद थे जिन्होंने पहली बारी जब वहां पे जाके अपनी स्पीच दी तो इन्होंने शुरुआत करी, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड दिस चेंज दिस सिनेरियो। आज से पहले बस लेडीज एंड जेंटलमैन ही सुना था उन्होंने, कोई पहला व्यक्ति आया जिसने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के एड्रेस किया, और सारे लोग इसी से बड़े इमोशनली मूव हो गए थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपना इतना प्रेम से इन्होंने हमें एड्रेस किया। अब बात तो छोटी सी है, लेकिन बात बड़ी कब बनती है? जब बात चरित्र की आती है। देखो क्या चरित्र होगा, क्या चरित्र होगा कि सबको भाई बहन पुकारना, और अगर कोई युवा स्त्री भी आ गई तो उसे वो मैं ही आपका पुत्र हूं, उसको माता समझ लिया। तो ये चरित्र से श्रीमन महाप्रभु से अगर प्रभावित, आप कहो कि अरे श्रीमन महाप्रभु तो भगवान थे, उनसे प्रभावित हो गए। हाँ भगवान थे, उनका स्वरूप ही ऐसा है कि दर्शन करके जीव का स्वरूप जागृत हो, ये बात ठीक है। पर इस समय जब वो नरलीला कर रहे हैं तो उन्होंने कई जगह देखो, आप उनके चरित्र से लोग प्रभावित होकर बदल गए। अब ये वेश्याएं उनके चरित्र से ही तो प्रभावित हुई, स्वरूप से थोड़े ना हुई थी, दर्शन करके थोड़ी हुई थी। दर्शन करके तो बोल रही थी ये तो श्रापित लोग हैं, कामदेव के श्रापित है ये, इनकी तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। पर भगवान की लीला है, अगर दर्शन से उन्होंने किसी को आनंद देना और परिवर्तन करना है तो प्रकाशानंद सरस्वती को आगे जाके देखेंगे, केवल दर्शन से ही परिवर्तित भी कर दिया। पर यहाँ पे चरित्र से विशेष, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये घटना छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण है। अगर अपने चरित्र से उन्होंने बदला तो सेम देखो विवेकानंद ने भी अपने चरित्र से बदला और मास में बदला। ऐसे नहीं कि बस
1 to 1 किसी एक को उन्होंने प्रभावित कर लिया, सबको बदल दिया। तो ये चरित्र की पवित्रता ही सीखनी है, यही अमृत है। और ये चरित्र की पवित्रता के साथ साथ, जैसे पिछली बारी हमने चर्चा करी थी, अपराध के प्रति सजगता भी होनी चाहिए, अपराध के प्रति सावधानी भी होनी चाहिए। इस बात को हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी और अभी भी मैं इसीलिए दोबारा बोल रहा हूं कि ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर हमारे लिए इस समय आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई बात है तो वो यही है कि हम अपना साधन भजन तो बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना भी चाहिए, पर जितना ध्यान हमारा साधन भजन बढ़ाने में है, उतनी ही सावधानी हमारी उसको बचाने में भी होनी चाहिए। नहीं तो क्या लाभ होगा? दिन रात फैक्ट्री चलाए, 1-1.5 लाख रुपया भी रोज का कमा लिया, मगर रोज के रोज जेब कट रही है, रोज के रोज घर से भी चोरी हो रही है, वो पता ही नहीं है। जितना कमा के लाए उतना चोरी हो गया, बल्कि पिछला भी चला गया। जैसे कितनी छोटी सी बात है, शास्त्रों की बात आपसे बता रहा हूं, अपनी नहीं की। एक बारी छोटा सा क्रोध कर देने से भी कम से कम 1 महीने का भजन खराब हो जाता है। हमारे अंदर जो आग जलती है, हमारे अंदर जो ताप होता है, देखो ताप 2 प्रकार का होता है, पश्चाताप का भी ताप होता है, विरह का भी ताप होता है, और क्रोध और काम का भी ताप होता है। ये 2 प्रकार के ताप हैं। जो गोपियां रासलीला में, ऐसी भी गोपियां थीं जो रासलीला में जा ही नहीं पाई थी। उनके घर में उनके सास ससुर ने उनको कुंडी लगा दी, उनके पतियों ने रोक लिया, बच्चों ने नहीं जाने, किसी भी प्रकार से उनको घर के अंदर बंद कर दिया, तुम नहीं जाओगी, इस समय आधी रात को कहीं नहीं जाना, ऐसी भी थी। तो पूरी विस्तार से विवेचना, ये कौन थी, ऐसी कैसे हो गया कि भगवान की सखियां भगवान के पास नहीं पहुंच पाई रासलीला में? रासलीला से तो महत्वपूर्ण कोई लीला नहीं है, और उस रासलीला में भगवान ही की सखियां नहीं पहुंच पाई। तो बोलते ये वो हैं जो दंडकारण्य, भगवान जब राम गए थे दंडकारण्य, तो वहां पे जो ऋषिगण बैठे थे, उन ऋषिगणों के मन में भगवान के साथ संबंध स्थापित करने की इच्छा हुई। भगवान ने कहा इस जन्म में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, आप कृष्ण जब मैं बन के आऊंगा तब आना। तो वो दंडकारण्य के जो ऋषि थे वो गोपियां बन गई। अब भगवान की कृपा से तुरंत गोपियां तो बन गई, पर प्रारब्ध अभी खत्म नहीं हुए थे। अभी प्रारब्ध, ये तो कृपा से एकदम आ गए, अपने तो उससे नहीं पहुंचे, तो अभी बड़े सारे प्रारब्ध उनके शेष थे। तो उन प्रारब्धों के कारण उनको रोक लिया गया, प्रवेश नहीं मिला। और वो प्रारब्ध जितने, वो कौन से प्रारब्ध? जो भगवान के कह देने से कि आप मेरे पास आ जाना, कृष्ण जन्म में आपकी इच्छा पूरी होगी, ये भगवान के कहने से भी प्रारब्ध खत्म नहीं हुए। वो प्रारब्ध उनके एक रात्रि में, जब उनको विरह के अग्नि हुई, जब विरह से वो रोई, जब इतना विरह अंदर उनके हुआ कि नहीं नहीं हमें जाना ही, हमें रोक लिया, और वो विरह के ताप से वो जली, तो उस एक रात के ताप से उनके सारे प्रारब्ध चले गए, और वो शरीर वहां रह गए, और नवीन शरीर मिल गया उनको सखियों को, और वो पहुंच गए। समझ गए? ये भी एक ताप है, और कितना भीषण ताप है, कैसी भीषण अग्नि है कि एक रात की अग्नि, एक रात की भी नहीं, रात को तो रासलीला में पहुंच गए, कुछ क्षण की अग्नि ने उनके सारे पिछले वो प्रारब्ध जो रामकृष्ण के दर्शन से नहीं खत्म हुए। भगवान राम के भी दर्शन हो गए दंडकारण्य के ऋषि को, अपनी हजारों साल की तपस्या जो वहां बैठे थे वो कर रहे थे। कृष्ण के भी दर्शन हो गए, कृपा भी मिल गई, गोपी भी बन गए, वृंदावन भी पहुंच गए, पर प्रारब्ध खत्म नहीं हुए। वो प्रारब्ध कुछ क्षण के विरह के ताप से खत्म हो गए। समझ गए? ये अच्छा वाला ताप है जो आपके प्रारब्ध जला रहा है। अब एक अग्नि है, एक अग्नि हवन की भी होती है, जिसको भगवान का मुख बोला गया है, वो भी अग्नि है। आप उसमें जो डालो स्वाहा करके भगवान उसको अर्पण कर लेते हैं। एक अग्नि वो भी है जो आपके ग्रह में लग जाती है। तो ग्रह की अग्नि जो है वो हवन की अग्नि से बहुत अलग है। ऐसे ही क्रोध का जो ताप है वो विरह के ताप से बहुत अलग है। क्रोध का ताप जो है वो ग्रह की आग की तरह है। आपने बड़ा सारा भजन किया, आपने बड़ा साधन किया, सब कुछ किया, मगर क्रोध में
आप दिन रात जलते रहते हो। आम बात है गुस्सा आना। किसी एक दिन नहीं आया तो घर वाले हैरान होते, भैया आज क्या हो गया, बड़ा अच्छा मूड है, और भैया वही 1 घंटे के बाद फिर शुरू हो जाती कहानी। तो वो बोलते शायद हमारी नजर लगे, तुम्हारी लगी उसका रोज का है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं जिसका 1 दिन के क्रोध से 1 महीने का भजन जल रहा है, बताओ कितना तो साधन कर लोगे और कितना चलाओगे। रोज 30x जल रहा है 30x, 1 दिन की कमाई और 30 दिन की गवाही, अगले दिन फिर 1 दिन गवाही और फिर 30 दिन की गवाही। तो कया कितना और गवाया कितना, समझ गए। इसीलिए साधक को अपने स्वभाव पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और अपराध के और फिर किसी वैष्णव पे कर दिया तो और खराब। फिर जो वचन से हुआ, जो क्रिया से हुआ, और तो लंबी स्टोरी है अपराधों की, तो चलते जाते थे। तो इसीलिए बहुत सजग रहना होगा, इसीलिए चरित्र रूपी अमृत का पान करना होगा और अपना स्वभाव बदलना होगा। कमाई तो हमारी हजारों से लाखों में पहुंच गई, लाखों में हो रही है हजारों की जगह, मगर गवाह भी बिल्कुल, गवाही जो है वो करोड़ों में पहुंच गई। इसीलिए जो भक्त अपने स्वभाव के प्रति सावधान नहीं है और साधन बढ़ाए जा रहे हैं, वो ठीक रूप से साधन नहीं कर रहे। अब देखो जो ये वायरस फैला कोरोना, इसका सबसे बढ़िया उपचार क्या है, इसके प्रति सावधानी। अब यही इलाज है सबसे ज्यादा। अब ये तो पता नहीं जो सब इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं वो कितना सावधान करेंगे, लेकिन वो भी, वैक्सीन इज ऑल्सो अ प्रिकॉशन। तो आपके लिए सबसे ज्यादा बचने का कारगर उपाय इसमें, कोरोना वायरस में क्या है भैया, हाथ धो के रखो, मास्क लगा के रखो, दूरी रखो लोगों से, सावधानी, सावधानी, मुख्य रूप से सावधानी, और कुछ नहीं कर सकते, बस सावधान रहना है। अगर आपको संक्रमण से बचना है तो सावधान रहो। तो एक बात मैं आपको समझाऊं कि शारीरिक संक्रमण से बहुत ज्यादा तेज फैलने वाला संक्रमण मानसिक संक्रमण है। शारीरिक संक्रमण के मुकाबले बहुत तेजी से, यहां पे तो आपने बोल दिया कितनी, 2 गज की 6 गज की दूरी, कितनी, 2 गज की दूरी, 6 फुट की दूरी अगर आप रखोगे तो आपका संक्रमण नहीं होगा। पर मानसिक संक्रमण तो अगर कोई अमेरिका में भी बैठा है तो आपको हो जाएगा। आपने एक फोन किया, उसने आपको गुस्से में 2 गाली दे दी, आप यहां पे ऐसे आग बबूला हो गए, हजारों किलोमीटर दूर भी मानसिक संक्रमण हो गया कि नहीं हो गया। तो शारीरिक संक्रमण से बहुत ज्यादा खतरनाक है मानसिक संक्रमण। हमने देखा भाई हमसे ज्यादा कोई प्रगति कर रहा है, तुरंत उसी समय ईर्ष्या का भाव आ गया, आ जाता है कि नहीं आता। तो ये मानसिक संक्रमण हुआ कि नहीं हुआ। कोई हमसे जरा सा गुस्से से बोले, उससे ज्यादा गुस्सा हमें आ जाता है, हो गया ना संक्रमण 1 मिनट में। अब बताओ, एक व्यक्ति की गुस्सा करने से आपको गुस्सा ना है, इसके लिए कितने गज की दूरी होनी चाहिए? कोई मेजरमेंट नहीं है, जहां मर्जी, जहां मर्जी। कोई दूसरे लोक में भी बैठा होगा ना, वो भी, वहां से भी आपको क्रोध करा देगा। वो तो व्यवस्था नहीं है टेलीफोन की, अगर हो जाए तो वहां से भी आ जाएगा क्रोध, कोई दिक्कत नहीं। कोई हमने उत्तेजना भरा दृश्य देख लिया, तुरंत मन में काम उत्पन्न हो गया। अजामिल को संक्रमण कैसे हो गया? मानसिक संक्रमण। दृश्य देखने, एक दृश्य देखा, मन में संक्रमण हो गया। कितनी दूर से हो गया संक्रमण। सौबरी मुनि जी कैसे तपस्या कर रहे थे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यमुना नदी के बीच में नीचे अंदर बैठ के, समझ रहे हो, पानी के अंदर बैठ के हजारों साल से तपस्या चल रही है, हजारों साल से पानी के नीचे बैठ के, और एक अपराध हो गया था गरुड़ जी के प्रति। बस उस अपराध के कारण ऐसा हाल हुआ कि इतनी तपस्या करने के बाद भी ऐसा काम का संक्रमण उनके भीतर हुआ अपराध के कारण, उससे बाहर निकल के 50 शादियां करी, 50। यहां जीव एक नहीं बेचारा निभा पा रहा, वो 50 शादियां होने लगी। और भागवतम उदाहरण है कि ऐसा बताया गया कि अपराध के कारण उनकी 50 शादी हुई। बड़ा अपराध तो 50, छोटा अपराध तो 1 आध शादी हो जाती है।
तो संक्रमण जो है, मानसिक संक्रमण, ये बहुत खराब है। जरा सा कोई अपमान कर दे हमारा तो क्रोध आ जाता है, सम्मान कर दे तो फिर हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। अब बताओ क्या करे बेचारा कोई। आपका अपमान कर देगा तो आपके भीतर क्रोध का संक्रमण हो गया, अगर आपका सम्मान कर दे तो आपके भीतर अहंकार का संक्रमण। अब क्या करें, क्या करें? तो इसीलिए सावधान रहना होगा, इससे नहीं तो बच नहीं सकते। शारीरिक संक्रमण से तो बच सकते हैं, लेकिन इससे नहीं बच सकते। जरा सा पैसा इधर उधर देखा, लोभ उत्पन्न हो जाता है, अपना कोई प्रिय आया, मोह उत्पन्न हो गया, सब गड़बड़ है। अगर सावधान नहीं रहोगे तो हर रोज, इसीलिए तो हर रोज संक्रमण हो रहा है। इसीलिए तो इतना सुनने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, इतना हरिनाम लेने के बाद फिर क्रोध आ जाता है 1 मिनट में। फिर हमारे अंदर वैसे ही विषाद इस जगत के कारण पैदा हो जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अपने अपराध के लिए सावधान नहीं है। जो हम कमाई कर रहे हैं उस कमाई के लिए हम सावधान नहीं है। तो इसके प्रति मेरा कहने का केवल यही एक वो था कि जो हम पिछली बार भी ये चर्चा हमने शुरू करी थी कि जो हम अपनी कमाई कर रहे हैं उसको संभालें। साधन बढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, मगर साधन बढ़ाने के साथ साथ अपने स्वभावों पे भी पूरा ध्यान दो। हर व्यक्ति के शरीर से उसके भाव की एक किरण निकलती है। आप ऐसे मत सोचना कि अरे मैं तो मन में ही इसके लिए खराब सोचती हूँ, उसको थोड़ी पता है कि मैं उसके लिए कुछ खराब सोचती हूँ। आप समझ गए? अगर भगवान श्रीमन महाप्रभु, हम ये मान के चलें, जो कि है भी, कि वो मानवीय लीला कर रहे हैं, तो क्यों उनको देखते ही जीव के अंदर जो है वो प्रेम का संक्रमण हो जाता था? क्यों हो जाता था? क्योंकि हर जीव के अंदर, जिसे आज हम ऑरा भी बोलते हैं, हर जीव के अंदर से उसके भाव की एक किरण निकलती है। अगर आप एकदम प्रेम से लबालब हो तो आपको देख के भी किसी को भी प्रेम हो जाएगा भगवान से। भगवान से, क्योंकि आप प्रेम, भगवान के प्रेम से लबालब। और आपका प्रेम अगर व्यक्ति विशेष है तो व्यक्ति विशेष से भी फिर ये होता है। तो जो आपके अंदर, अगर आपके अंदर किसी को लेके बड़ा क्रोध है तो स्वाभाविकता उसके भीतर भी आपके लिए क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आपके भीतर से वही भाव की किरणें निकल रही हैं। और इसीलिए महाप्रभु को देख के सबके भीतर प्रेम का संक्रमण होता था। और हम लोगों को भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गौर, हम सबके भीतर भी ऐसा प्रेम का संचारण हो जाए, प्रेम संचारित हो जाए हमारे भीतर। और हो सकता है, क्योंकि गौर में और गौर नाम में कोई भेद नहीं है, गौर नाम में और गौर कथा में कोई भेद नहीं है। तो श्रीमन महाप्रभु की गौर कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, गौर नाम जो रोज हम ले रहे हैं, उनके गौर नाम से भी हमारे भीतर प्रेम का संक्रमण हो सकता है। यदि हम एक बात समझें कि नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है, गौर का संग हमें भी प्राप्त हो रहा है। और ये बात समझते हुए हम लोग अपराध के प्रति सजग रहे, जो उनकी शिक्षाएं हैं उसको समझे, जो उनका चरित्र हमारे लिए, उस अमृत को ग्रहण करें, बस इतना करना है। तो आप देखोगे हमारे भीतर भी प्रेम का संक्रमण होगा। और श्रीमन महाप्रभु से, नित्यानंद से, किशोरी जी से यही कृपा मांगे हम कि आपकी यही विशेष करुणा भी रही है कि जो आपके संपर्क में आया है उसका स्वरूप जागृत हो गया। हम देख रहे हैं, जो आपके संपर्क में आया बावला हो गया, वो तो हरि नाम के लिए। तो ऐसा ही संक्रमण हमारे भीतर भी हो जाए, ऐसा हमारे पे भी कृपा हो जाए कि हम भी ऐसे बावले जैसे सब वो कितने देखो, रात्रि के समय वेश्याओं के साथ क्या काम का प्रवाह होगा उसके भीतर, और उसी समय उसी क्षण वेश्या समेत सब ऐसे बावले होके हरि नाम के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। समझ गए? एकदम एक्सट्रीम से उठाया है। ऐसे नहीं कि भाई आया ही मंदिर था, भाव उस समय अच्छा ही था, सुबह सुबह का समय था, वो हरि नाम करे, ऐसा नहीं। एक्सट्रीम समय पे, जब एक्सट्रीम माया का प्रकोप उसके था, उस समय
और बिना किसी सिद्धांत, बिना किसी रस चर्चा के, बिना कुछ समझाए, कुछ समझाया बुझाया क्या नहीं, और आज के बाद भी कभी मिले भी नहीं तो कभी समझाने का मतलब नहीं। तो केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, आप हरि नाम करो भाई। इसीलिए आप देखो जहां जहां महाप्रभु के सबको हरि नाम देखे, आज आप हरि नाम करो, हरि नाम करो। एक बार डाइटिंग से पतले हो गए, उसके बाद देखते हैं जल्दी से लोग मोटे हो जाते हैं। तो अच्छा डाइटिशियन कौन है जो उसको फिर सस्टेन करके रखे, वो आपको वहीं सस्टेन। अब आपकी एकदम से ये अवस्था तो आ गई, आ जाती है, आपने कोई प्रोग्राम चालू किया, ये किया वो किया, तुरंत एकदम से पतले हो गए। अब बढ़िया व्यक्ति, बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया डाइटिशियन वो ये जो रोक दे कि आप ऐसे ही रहोगे तो फायदा है। तो श्रीमन महाप्रभु ने तुरंत बदल तो दिया सबको, लेकिन तुरंत बदलने के बाद अब मेंटेन कैसे करेंगे, इसलिए हरि नाम दे गए। अब हरि नाम, अब ये हरि नाम आपको सस्टेन, क्यों? क्योंकि नाम में और मेरे में कोई भेद नहीं है, भगवान जानते हैं। तो इसीलिए जब सबको छोड़ के नाम दे के आए, ये नाम करते रहना, हर एक को यही आदेश निर्देश कि नाम करते रहना, नाम नहीं छोड़ना, ये नाम ही आपकी रक्षा करेगा। तो खैर श्रीमन महाप्रभु आगे चले, और आगे हम देखेंगे दक्षिण यात्रा पे गए, लेकिन गुजरात भी गए, मुंबई भी गए, पुणे भी गए, नासिक भी गए, बड़ी सारी जगह फिर होके आए। तो ये सब दक्षिण में तो नहीं आता जबकि, है ना, तो घूमते घूमते दक्षिण यात्रा से लेकिन आगे तक भी श्रीमन महाप्रभु सब जगह गए। एक खांडवा नामक क्षेत्र में श्रीमन महाप्रभु गए, वहाँ का भी विवरण बताया गया कि वहाँ पे एक आश्रम था, और आश्रम में जब श्रीमन महाप्रभु ने प्रवेश किया तो वहाँ सारी स्त्रियां ही स्त्रियां, एक भी पुरुष नहीं है, कम हजारों स्त्रियां, और सब देवदासी अपने को कहती थी, ये सब देवदासी है, और सब के सब जैसे एकदम भक्तों के जैसे जो भगवा वस्त्र होते हैं उन वस्त्रों में सब देवदासियां, और उनकी जो मुखिया थी वो इंदिरा थी। तो श्रीमन महाप्रभु जब वहां गए तो वहां भजन चल रहा था, कीर्तन कर रहे, कीर्तन नहीं भजन गा रही थी कुछ सब की सब। तो जब वहां गए तो श्रीमन महाप्रभु बैठे, अब थोड़ा अजीब लगा कि यहाँ तो सब स्त्रियां ही स्त्रियां इस आश्रम में, लेकिन एक डिस्टेंस पे बोलते श्रीमन महाप्रभु बैठे और वो प्रेम से अपना संकीर्तन, नाम संकीर्तन करने लगे। तो उनका नाम संकीर्तन सुन के वो जितनी सब स्त्रियां थी, उनका भजन जो है वो उन्होंने अपना रोका और उनके साथ संकीर्तन में सम्मिलित हो गई, और लगभग 1-1.5 घंटा संकीर्तन किया श्रीमन महाप्रभु को। फिर भाई आवेश हुआ, अरे यहाँ तो देखा तो सब स्त्रियां ही स्त्रियां सब हैं, तो एकदम से कीर्तन करके वो उठ के जाने लगे। जैसे ही उठ के जाने लगे तो बोले द्वार पे जो इंदिरा थी उसने एकदम नतमस्तक होकर उनको रोक लिया। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, अरे भक्तिमती उठो उठो, आप मुझे क्यों प्रणाम करिए, मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ, मेरे पे कृपा करो, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे थोड़ा कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। तो वो इंदिरा ने उनको बताया, आप मुझे क्या भक्तिमती बोलते हो, मैं तो मायामती हूँ। नहीं नहीं, आप तो इतने अच्छे से भजन करें। बोले ये अच्छे से भजन नहीं हो रहा, हम कहने को तो ये सारी की सारी देवदासियां हैं, पर देवदासी नहीं है, ये सब की सब देहदासी है। यहाँ एकत्रित तो हुई थी अपना अपना घर छोड़ के कि हम लोग भजन करेंगे, ये करेंगे, पर काल के प्रभाव से धीरे 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 ये सब की सब वेश्यावृत्ति में परिवर्तित हो गई। और ये जो ऊपर से दिख रहा है कि ये सब भजन करेंगे, कोई भजन नहीं करती, हम सब की सब जो है वो वेश्यावृत्ति से अपना अपना धन कमाती है। पर आज न जाने क्यों आपका संकीर्तन सुन के ऐसा हुआ कि हम ये सब छोड़ दें, क्योंकि जो आनंद आपने अब संकीर्तन से दिया, जो नाम संकीर्तन से मिला, आज होश आई है, आंख खुली कि यही तो हम करने आई थी, यही तो करने के लिए हम एकत्रित थे, हम किस चक्कर में पड़ गए। आप हम पे कृपा करो। सब की सब जितनी थी बोलते वहां सबकी आंखों में अश्रु थे, और सब ने उनको एक मत होके बोला कि प्रभु हम पे कृपा कीजिए कि अब हम वो सब कार्य छोड़ के ठीक रूप से जो आप जैसे संकीर्तन करते हैं ऐसे ही भगवान के प्रेम में संकीर्तन कर पाए। श्रीमन महाप्रभु ने बोला अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो उन सबको हरि नाम दिया, हरे कृष्ण महामंत्र उन सबको दिया, और उनको बोला कि आज के बाद इसी मंत्र का आप सब जाप भी करना, और इसी मंत्र का आप सब लोग रोज मिल के संकीर्तन करना।
और उसके बाद से बोलते वहाँ सब की सब जितनी थी, सबने जितनी स्त्रियां थी वो सब ने बिल्कुल अपने बाल मुंडवा के और ठीक रूप से उसके बाद संकीर्तन प्रारंभ कर दिया और सबके भीतर प्रेम संचारित हुआ और सारी भक्त बन गई। इतनी कृपा मुझे लगता नहीं किसी भगवान के अवतार में कभी हुई है। कभी हम कहीं सुनते हैं कृष्ण कथा, राम कथा, तो 1 2 आते हैं, 3 आते हैं कि इनको आया, इनको नहीं, तो ज्यादातर तो संहार ही होता है कि भाई ये असुरी थी, इसका संहार कर दिया, ये खराब थी, इसका संहार कर दिया। पर इतने लोगों का चित्त परिवर्तन करना, 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल व्यक्ति लगा रहता है मगर चित्त परिवर्तित नहीं होता ठीक रूप से। किसी का चित्त परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे मासेज में लोगों का चित्त परिवर्तन हो रहा है, संक्रमण में हजारों स्त्रियां, बिल्कुल संक्रमण की तरह। ये कोरोना के कारण हम लोग संक्रमण समझ पाते हैं, संक्रमण होता क्या नहीं, तो समझ में ही नहीं आती कि संक्रमण चीज क्या होती है। अभी समझ में आता है व्हाट इज सो कंटेजियस एंड हाउ इट स्प्रेड्स। तो ऐसे ही बिल्कुल जैसे फैल रहा है ना कोरोना की स्पीड अभी कम है, वो प्रेम की स्पीड बड़ी विस्तार से होती थी। तो इस विस्तार से प्रेम फैलता जा रहा है। एक क्षण में हम देखें कि चित्र परिवर्तन। तो खैर, तो श्रीमन महाप्रभु फिर वहां से आगे चले और वहां से आगे एक चोरानंदी वन में गए। तो उस चोरानंदी वन में वहां पे 2 रास्ते थे। एक तो ठीक से शहर का रास्ता था जो सड़क से जा रहा था, और एक रास्ता था जो वन से होते हुए जा रहा था। तो सब लोगों ने, श्रीमन महाप्रभु ने तो ज्यादा प्रयास उनका ऐसा ही रहता था कि वन के रास्ते से ही चले जाएं, बीच से भाई ज्यादा लोगों से मिलना जुलना शहरी लोगों से नहीं होगा और हम बीच से निकल जाएंगे। नहीं तो जब ऐसा है ही नहीं तो जिस ग्राम से, गांव से होते हुए निकलते थे वहां तो सब प्रेम संचारित हो जाता था। पर भगवान की लीला है तो सबने मना किया कि भाई देखो, आप इस जंगल से मत जाना। जितने वहां लोग थे उन्होंने कहा अरे ए संत महात्मा, वहां से मत जाना, वहां से जाओगे लुट जाओगे और पता नहीं जीवित भी बाहर निकलोगे या नहीं निकलोगे। कृष्णदास जी घबरा गए। उन्होंने कहा क्यों भाई, क्या है यहाँ पे, ऐसा क्या है? बोलते इस जंगल में मत जाना, यहाँ नौरोजी नाम का एक डाकू रहता है। और ये नौरोजी डाकू जो है, बोलते ये कोई छोटा मोटा डाकू नहीं है, इसके अंडर कम से कम 1-2 हजार डाकू हैं। ये सबका मुखिया है और ये जो चोरानंदी वन है ये तो मुख्य रूप से इसका गढ़ है। आप जाओगे तो वापस नहीं आओगे। श्रीमन महाप्रभु ने कहा हमारे पास है ही कुछ नहीं, हमें क्या लूटेगा भैया। डाकू तो लूटता है, धन को लूटता है, स्त्री को लूटता है, जनों को लूटता है, हमारे पास तो कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, हमें क्या लूटेगा। उन्होंने कहा महाराज वो बड़ा क्रूर है, आपके पास कुछ नहीं होगा तो ऐसे ही आपकी हत्या कर देगा, उसके लिए तो खेल है, किसी की भी हत्या कर देगा। महाप्रभु ने कृष्णदास जी को कहा कोई बात नहीं, आप वन से ही चलो। कृष्णदास जी का प्रभु जी सोच लो महाराज रास्ता है आगे, नहीं यहीं से चलो। तो कृष्णदास जो थे ये महाप्रभु के साथ रह रह के जान गए थे कि इनकी कोई ना कोई लीला ही होगी अगर ये इस प्रकार से चलो। वन के रास्ते से गए तो बीच रास्ते में जहां एक जगह वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम करने के लिए, तो वहां उन्होंने संकीर्तन प्रारंभ किया। कृष्णदास जी ने थोड़ी देर के बाद बोला प्रभु मैं तो यहाँ जहाँ भी आप विश्राम करते हो, दास आपके लिए कुछ ना कुछ प्रसाद लेके आता है, व्यवस्था करता है, पर अब इस घने वन में तो ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। दूर दूर तक कोई ऐसे फल नजर नहीं आ रहे कि हम जो मैं आपके लिए ला पाऊँ। कोई गांव शहर होता तो कहीं ना कहीं से जरूर मधुकरी करके कुछ लेके आता। क्या करना चाहिए? श्रीमद महाप्रभु ने कहा अगर आपको भूख लगी है कृष्णदास जी तो व्यवस्था भी हो जाएगी, आप संकीर्तन करो। ये कई जगह ऐसा होता था, कृष्णदास जी बोलते थे श्रीमन महा, और जनरली बोलते होंगे कि भाई आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था करने। महाप्रभु उनको बोलते थे आपके प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी, आप बैठो संकीर्तन करो। अगर आपको भूख लगी है तो प्रभु कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर देंगे, आपके पास आ जाएगा, आप बैठ के संकीर्तन करो। और जोर के कृष्णदास जी और वो श्रीमन महाप्रभु संकीर्तन करने लगे और उनके संकीर्तन की ध्वनि अब नौरोजी के कान में पड़ गई। ये नौरोजी डाकू जो है ये वहीं पे था, इसके कान में पड़ी। इसने अपने सब जो सहचर थे जो इनके साथ थे उनको बोला अरे भाई कौन है ये जो यहाँ पे मरने के लिए आया है?
उन्होंने कहा प्रभु देख के आते, बोले देख के नहीं आना, फटाफट से जो उसके पास है लेके आओ सामान, जो जो उसके पास है। तो पक्का गैंगस्टर था जैसे आजकल हम देखते हैं। एक डाकू यहाँ पे भी था ना जो जंगल में रहता था, वीरप्पन, जिंदा है मर गया, मर गया। तो ये नौरोजी जो है ये एंशिएंट वीरप्पन था समझ लो। तो उस टाइम पे वो उसने बोला फटाफट जो जो उनके पास है सब सामान लेके आओ। अब सब लोग 2 3 4 5 6 गुंडे बोलते सब घेर के श्रीमन महाप्रभु को खड़े हो गए। वहां संकीर्तन चल रहा था। तो थोड़ी देर के बाद जब विश्राम हुआ उन्होंने, चलो भाई चलो, जो जो सामान है अपना सब दो इधर। सामान क्या, अब देखा तो श्रीमन महाप्रभु ने तो पूरे वस्त्र भी नहीं पहने हुए, बाहर वस्त्र भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक लंगोटी और एक वो लेके भी कमंडलू लेके भी कृष्णदास जी बैठे थे। उन्होंने कहा भाई यही है ले जाओ। अबे उन्होंने कहा ये थोड़ी लेके जाएंगे, क्या क्या सामान है, बोले सामान थोड़ा बचता ही नहीं है हमारे पास, चेक भी क्या करवाएंगे, है ही कुछ नहीं, यही है बस। उन्होंने कहा बड़े पकड़ है भाई तुम, कोई जजमान वगैरह नहीं, कहीं से कुछ लेके नहीं आए। बोले हमारा कोई जजमान नहीं, हम ही है बस, हमारा कुछ भी नहीं है। वापिस गए, उन्होंने नरोजी को बताया भैया वहां तो कुछ नहीं है उनके पास, एकदम पकड़ है। बोलते ऐसे कैसे यहाँ पे आ गए, बोले हाँ कुछ भी नहीं है उनके पास। अरे देखा टटोला, बोले वस्त्र भी नहीं है टटोलने के लिए, क्या टटोलू, है ही कुछ नहीं, सामने दिख रहे हैं बस यही है। नौरोजी ने कहा चलो भाई ठीक है मैं चल के देखता हूँ। इतने में श्रीमन महाप्रभु ने दोबारा संकीर्तन प्रारंभ कर दिया है। नौरोजी बोलते अपने कई सारे गुंडों के साथ, कई सारे डाकुओं के साथ घेर के उनको खड़ा हुआ। श्रीमन महाप्रभु उस समय संकीर्तन कर रहे थे। उसने संकीर्तन सुना, धीरे 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 वहीं पे बैठ गया संकीर्तन सुन के। अब जब संकीर्तन चलता गया चलता गया चलता गया तो बोले अब साथ साथ थोड़ा 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 गाने भी लग गया। अब जब नौरोजी गाने लग गया तो बाकी के सारे भी गाने लग गए, भाई हमारे मुखिया गा रहे हम भी गाएंगे। अब तो मास संकीर्तन प्रारंभ हो गया और आनंद वृद्धि हो गई। अब संकीर्तन प्रारंभ हुआ तो तालियां भी बोलते नरोजी ने बजानी शुरू, जब उसने बजानी शुरू कर तो सबने बजानी शुरू कर दी। अब तो बोलते ऐसा भीषण संकीर्तन हुआ कि वहां की तो तरंगे ऊपर स्वर्गलोक तक जाए, ऐसा संकीर्तन हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद जब जोर जोर की एकदम तालियां बजी तो श्रीमन महाप्रभु का भायावेश आया। ये इतनी तेज तेज तालियां सुन के वो थोड़ा सकुचा के रुके और देखा आसपास तो इतनी भीड़ भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, सबके कंधे में बंदूकें टंगी हुई हैं। तो डाकू थे, तो वो सब डाकू जो हैं वो करे। अब जब एकदम शांति हो गई, श्रीमन महाप्रभु रुके, सब चुप हो गए। अब सब चुप हुए, लेकिन नौरोजी जो बोलता है, नौरोजी अपना संकीर्तन फिर चालू कर दिया, फिर गाता जा रहा है और बोल रहा है अरे साधु महाराज ये दोबारा गाओ, बड़ा आनंद आ गया, आज तक ऐसा आनंद आया ही नहीं किसी में, आप दोबारा प्रारंभ करो, दोबारा शुरू करो, दोबारा शुरू। बोलते श्रीमन महाप्रभु बैठे रहे, उन्होंने दोबारा प्रारंभ नहीं किया और वो नौरोजी संकीर्तन करे जा रहा। बोला आपने ये क्या जादू कर दिया, क्या चला दिया आपने, कमाल कर दिया। ऐसा हृदय में आनंद, ऐसा उमंग भर रही है, मैंने इतनी सारी हत्याएं करी, इतने लोगों को मारा, इतना धन एकत्रित कर लिया है कि मेरी 100 पीढ़ियों को कमाने की जरूरत नहीं है। मेरी स्त्री है, मेरे बच्चे हैं, सब हैं, परिवार का सुख भी है, धन का सुख भी है, सब कुछ है, पावर भी है मेरे पास, मतलब क्या नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे को आज तक ऐसा आनंद नहीं मिला जो आनंद आप दे रहे हो। अरे आज तक मुझे पता ही नहीं लगा था सुख होता क्या है। मैं इतना सुख के पीछे 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 भागा, लेकिन बोझते आज तक, नौरोजी ने बोला आज तक मेरे जीवन में कभी मुझे ऐसा सुख प्राप्त नहीं हुआ कि मेरी आंखों से सुख से अश्रु बह गए हो, आनंद के अश्रु बह गए हो, ऐसा नहीं हुआ। और आपके संकीर्तन में तो झरझर अश्रु बहे हैं, आनंद हो गया। श्रीमन महाप्रभु ने कहा तो इस संकीर्तन को फिर कभी छोड़ना नहीं। बोले अब छोड़ना नहीं, अब तो आपको भी नहीं छोड़ना, संकीर्तन छोड़ो, अब तो सदा आपके साथ रहूंगा। जो कृष्णदास जी समझ गए, बोले भाई महाप्रभु इसी लीला के लिए इसका मतलब बन में आए थे, वो समझ गए। उन्होंने श्रीमन महाप्रभु अब चले, अब यहाँ से निकलते, अब तो काम हो गया। अब जो ही उन्होंने चलने, अब बोलते फटाफट से बाहर निकल के, प्रभु प्रसाद की व्यवस्था भी अब बाहर हो जाएगी, अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं। संत महाराज, नौरोजी ने बोला आपने प्रसाद नहीं पाया, प्रसाद पाओगे हमारे यहाँ पे पाओ, हम आपको नया बर्तन देंगे, आप उस नए बर्तन में प्रसाद पाना, हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे, ये जो आपका दास है यही बनाएगा, ये लगाएगा, आप प्रसाद पाओ। अब तो एकदम दास हो गया नौरोजी।
श्रीमन महाप्रभु ने बोला नहीं 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 नहीं, ये क्या बनाएगा, हम कहाँ जाएंगे, हम यहीं बैठे हैं, आप प्रसाद आप ही ले आओ प्रसाद। बोलते नरोजी के हाथ का, ये देखो पढ़ना, नरोजी के हाथ का श्रीमन महाप्रभु ने प्रसाद पाया, उसके हाथ से। हालांकि वो लाया कंदमूल ही, कोई पका हुआ प्रसाद नहीं, वहां के जो फल कंदमूल थे वो सब वो लेके आए और श्रीमन महाप्रभु ने पाया। और वहीं नौरोजी बोलते रोते रोते बोलता है कि 60 साल का हो गया था नौरोजी उस समय। तो उस समय नौरोजी ने उनको बोला कि अब तो प्रभु आपको छोड़ के जीने का मतलब ही नहीं है। अरे इतना कमा के इतना कुछ लेके मुझे पता लग गया इस संसार में वो सुख है ही नहीं जो आपके पास है। अब समझ में आई कि हम कितने कैसे रहते हैं और आप एकदम, आपके पास तो एक लंगोटी के अलावा कुछ है ही नहीं, और तब भी जो आप आनंद बांट रहे हो होगा कितना। इतना तो आपने दे दिया, इतना तो बांट दिया। अब ये सब नहीं करूंगा। जितने सब रहे उनके गुंडे बदमाश थे सबको बोला भैया डाकुओं को, आज के बाद मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। और आपने भी अगर ये आनंद ले लिया है तो समझ जाओ ये सब छोड़ दो। सब ने अपनी अपनी बंदूकें फेंक दी। उन्होंने कहा भैया हम भी ये नहीं करेंगे, जो मजा आज आया ये मजा कभी नहीं आया। श्रीमन महाप्रभु ने बोला तो बस आप संकीर्तन करते रहो। नरोजी ने कहा कुछ भी बोलो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मेरी सारी बदमाशी इसी में है बस कि अब आपके साथ रहूंगा मैं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और बड़ी अच्छी बात मेरे को भी लगी ये पढ़ के कि इतना पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी देखा भगवान ने किसी को अपने साथ नहीं रखा मगर नरोजी को साथ ले गए। चलो अच्छा, कृष्णदास जी को बोला चलो इनको साथ ले लो, कोई बात नहीं। अब आगे आगे कृष्णदास जी चल रहे हैं, बीच में श्रीमन महाप्रभु चल रहे हैं और उनके पीछे नाचते डोलते भैया देख के एकदम जैसे पढ़ के आनंद आ गया। कभी इधर डोल रहे हैं, कभी उधर डोल रहे हैं, इधर डोल रहे, उधर डोल रहे, उधर डोल रहे। कृष्णदास जी बोले भैया आराम से चल ले तू, तो भैया कैसे हो रहा है वैसे हो रहा है। बोले डर लगता है, श्रीमन महाप्रभु जहाँ चढ़ रहे हैं इनकी चरण रज के ऊपर कहीं मेरे चरण पड़ गए तो अपराध हो जाएगा। ये सुनो कौन बोल रहा है, डाकू। ये नरोजी डाकू जो है वो बोल रहे हैं उनकी चरण रज पे अगर कहीं मेरे चरण पड़ गए तो। और ये तो नृत्य करते करते चल रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु तो नृत्य करते करते, अब बोले ये नृत्य जितना कर रहे हैं उससे डबल मेरा नृत्य करना पड़ रहा है। और बोलते बीच बीच में वो चरण रज उठाता और वो रज अपने ऊपर डाल लेता, बीच में जो उठाता अपने ऊपर डाल लेता, खाता गाता। ये करते 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 आगे एक जगह बताई, भड़ोच तक वो गए। भड़ोच तक ये नरोजी, भड़ोच में जाके नरोजी को बहुत बुखार हो गया। और अगर देखे नक्शे में तो ये कम से कम पैदल व्यक्ति जाए तो चोरानंदी वन से वहां भड़ोच तक पहुंचने में लगभग 2 महीने लगेंगे। तो 2 महीने के करीब ये वहां साथ में, ये गुजरात की कथा है। तो 2 महीने तक लगभग ये भड़ोच तक साथ रहे। भड़ोच में इन्हें बहुत तीव्र बुखार हो गया नौरोजी को। और श्रीमन महाप्रभु अति कृपालु की, अब क्योंकि उन्हें बुखार हो गया तो बोले अब आगे तो चल नहीं सकते क्योंकि इनको बुखार है, इनको इस अवस्था में छोड़ा भी नहीं जा सकता और अब साथ लिया भी। तो वहीं रुके 3 दिन। जब वहीं रुके तो एक दिन बोलते उनका जो सर था वो कृष्णदास जी की गोद में था और कृष्णदास जी ने उनकी नव चेक करी और उनकी नस नाड़ी जो देख के श्रीमन महाप्रभु को इशारा किया कि प्रभु इनका बचना मुश्किल है, बहुत तीव्रता से इनको बुखार हो गया। जैसे ही श्रीमन महाप्रभु ने ये सुना तुरंत श्रीमन महाप्रभु बोलते वहीं पे बैठ गए, नरोजी का सिर कृष्णदास की गोद से लेके अपनी गोद पे रख लिया और उसके सिर पे सहलाते हुए उसके कान में हरि नाम बोला और नरोजी को बोला कि आप बताओ आप क्या चाहते हो। कृष्णदास जी ने तुरंत बोला अरे नरोजी समझ, ये जिनकी गोद में तेरा सर है ये साक्षात हरि हैं। अरे मैं खुद देख के आया हूं अपनी आंखों से, कहीं कहीं मरे हुए को जीवित कर दिया इन्होंने। जो वो बुद्धिस्ट लोग थे उनकी कैसे मुखिया मर गए थे जीवित, बोले कहीं कहीं लोगों को जीवित कर दिया है, फटाफट से अपना जीवन मांग ले, उठ खड़ा और चले। नरोजी बोला कृष्णदास जी आप तो भक्त हो बचपन से, मगर मैं इससे पहले बहुत बड़ा व्यापारी था। जो डाकू होते हैं ये सब देख लेते हैं फायदा किसमें है और नुकसान किसमें है। आज मृत्यु में फायदा ज्यादा है, जीवन में कम है। अरे अगर ये साक्षात हरि हैं तो देख मेरी अवस्था में कैसे लेटा हुआ हूं। आज जीने में नुकसान है, मरने में फायदा है। महाप्रभु ने बोला आपको क्या चाहिए आप बोलो। नरोजी ने बोला जो गति जटायु की हुई थी
हे मेरे राम वही गति मेरी हो जाए। जटायु को पिता माना था भगवान श्री राम ने। उस जगह भी श्रीमन महाप्रभु जाएंगे जहां जटायु की लीला हुई थी, उस जगह भी जाएंगे। ये नासिक से आगे लगभग 40-50 किलोमीटर आगे एक वन में जगह है, और आज भी वहाँ पे कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं। बड़ी एकदम अंदर वन में बोलते जगह है। और वहीं पे जब जटायु जी अपना शरीर छोड़ने लगे थे तो अंत समय में जैसे मुंह में गंगा जल डाला जाता है वो था नहीं, तो राम जी ने बोलते वहीं बाण मार के जमीन से उस समय गंगा प्रकट करी थी, उसे बाण गंगा बोलते हैं। आज भी वहां से जल निकल रहा है, और वो बोलते जल तो जमीन से निकल रहा है तो खारा होना चाहिए, लेकिन एकदम मीठा जल, एकदम मीठा जल, बाण गंगा बोला जाता है उसे। तो नरोजी ने बोला मुझे वही गति चाहिए जो जटायु को मिली थी प्रभु, अब जीना नहीं है मुझे। श्रीमन महाप्रभु ने बोले, उनके कान में महामंत्र बोला, उनके माथे पे हाथ फेरा और उसी समय उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब क्योंकि जटायु सी गति बोल के गए थे तो कहाँ छोड़ते, तो वहीं कृष्णदास जी और उन्होंने भिक्षा करी, और भिक्षा करके बोलते श्रीमान महाप्रभु ने अंतिम संस्कार किया उनका, नरोजी का वहां। तो अब डाकू ने, अब तो भक्त प्रवर बोलो, तो परम भक्त नरोजी का वहां पे उन्होंने उनको समाधि दी, उनका वहां पे संस्कार किया। यही सब हम हरिदास ठाकुर जी के विषय में तो जानते हैं, मगर देखो नरोजी जैसे डाकुर का भी, अब बताओ ऐसे और कृपालु कहाँ मिलेंगे ऐसे भगवान। डाकुओं का वेश्या हुआ, कोई आ जाए उसको पूर्ण रूप से सबको, सबसे बड़ी बात है संहार करते हुए नहीं जा रहे। अब बोले पृथ्वी का भार हटाने के लिए आए हैं, संहार नहीं कर रहे, सबको प्रेम दे रहे, सबको प्रेम। ऐसा प्रेम पता नहीं कितना, कहते कोई ऐसा पाप कर्म नहीं होगा जो, मैंने इसीलिए बोला था जगाई मदाई तो एक हमें पता है, यहाँ कितने जगाई मदाई आ गए हैं, और कोई ऐसा पाप नहीं था जो नरोजी ने ना किया हो। बड़ा मशहूर डाकू था उस समय का, लेकिन उसी क्षण अपने पिता की गति देके उनका उन्होंने संस्कार किया। तो जैसे बलि का भी ऐसे ही करा हुआ था ना, बाली का। हाँ। फिर इसके बाद श्रीमन महाप्रभु घूमते हुए आगे आगे जाते जाते उडुपी पहुंचे। उडुपी कृष्ण, वहाँ माधवाचार्य जी की गादी है उडुपी में। तो माधवाचार्य जी को वहाँ पे बाल गोपाल जी मिले थे, जिनको उडुपी कृष्ण बोला जाता है। वहाँ पे बोलते एक बार एक जहाज जा रहा था गोपी चंदन का, वो जहाज डूब गया था। तो जब वो डूब गया तो माधवाचार्य जी के स्वप्न में श्री भगवान स्वयं आए और उन्होंने बोला कि अरे उस जहाज में गोपी चंदन के बीच में मेरा एक स्वरूप था, आप उसको निकालो। माधवाचार्य जी ने गोताखोरों को बीच में डाल के फिर वहाँ जहाँ वो डूब गया था जहाज, वहाँ से वो विग्रह निकाले भगवान के, बड़े सुंदर। मैंने तो गया नहीं, नेट पे दर्शन करें अब ये। तो उडुपी कृष्ण, तो एक हाथ में उनके रस्सी है और एक हाथ में मथानी लेके, जैसे बाल गोपाल होते हैं ना, ऐसे छोटे से कृष्ण जो हैं वो वहाँ पे हैं। और आज भी बोलते हैं उडुपी कृष्ण जो है वो, अगर हम कई भक्तों का ऐसा अनुभव रहा है जो वहाँ पे पुजारी जी जो सब करते हैं, तो बोलते हैं उनके कृष्ण की सांस चलती है, सांस लेते हैं वो, ऐसे अंदर बाहर होता है और उनके मुख से सांस निकलती है। ऐसे सुंदर वहाँ पे उडुपी कृष्ण के उन्होंने दर्शन किए। वहाँ बहुत सारे तत्ववादी लोग थे, उन तत्ववादियों को अपने सिद्धांत से, जो उनका ज्ञान मिश्रित भक्ति थी, उनको ज्ञान शून्य भक्ति श्रीमन महाप्रभु ने प्रदान करी। तो अब समय आज ज़्यादा हो गया, अगली बारी हम लोग फिर वो थोड़ी सी तत्व चर्चा भी करेंगे कि कैसे श्रीमन महाप्रभु ने उन तत्ववादियों को जो ज्ञान मिश्रित भक्ति करते थे, उनको शुद्ध भक्ति, ज्ञान शून्य भक्ति उनको प्रदान करी। हल्का सा ही थोड़ी सी उनसे चर्चा हुई, और फिर आगे आगे कहाँ गए वो भी अगली बार फिर चर्चा करेंगे। जय राम। तो ये जो तत्व चर्चा करते थे ये वही थे जो माधव